मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग ध्याओ। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अपने मन में यह जिज्ञासा रख रहे हैं कि पूजन का पूर्ण विधान क्या है। तो पूर्ण विधान तो भगवान ही कर सकते हैं। पूर्ण विधान हमसे तुमसे होने वाला नहीं है। पूर्ण विधान क्या है? लेकिन त्रुटि रह जाना, विधान में कमी रह जाना, इसीलिए तो भगवान के पास आए। हमारी त्रुटि, हमारी कमी स्वयं भगवान पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए भजन पूजन किया जाता है। तो पहले भजन पूजन की जगह पर पहुंचना, ये भी शास्त्रों में आज्ञा दी है कि आप जब भी किसी पूजन को, वैसे तो 12 महीना करना चाहिए, पर किसी भी दिन कोई से व्रत और कोई सी पूजन में आपको सूर्य उदय से पहले ही उठना होगा। और सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना होगा। वह स्नान आपका गंगा जी का स्नान माना जाएगा। आप गंगा स्नान कर चुके इस समय में, और उषा की लाली में सूर्योदय जब निकलने को होते हैं, तब सूर्य के ऊपर जो लालिमा छाती है आकाश में, उस लालिमा का हुई गंगा का अवतरण समझे। गंगा आकाश से आई है, गंगा कोई पृथ्वी की नहीं है। गंगा भगवान विष्णु के शरण कमल धोते हुए निकली है, विष्णु के चरणों से। और ब्रह्मा जी ने इसको अपने कमंडल में धारण किया है। और राजा भगीरथ की तपस्या के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पे आई हैं। तो उस समय आप पे जाग जाना चाहिए। और जो भक्त गंगे गंगे हर हर गंगे ऐसा बोलकर स्नान करता है, तो भले ही अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में स्नान कर रहा है, तो भी वो गंगा स्नान माना जाता है। लेकिन सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले स्नान करिए और हर हर गंगे बोलिए और स्नान करते रहिए। तो आप तिल डाल लें तो और अच्छा स्नान माना जाता है। तो और जो सूर्योदय के बाद जो भी स्नान करते हैं, उनके लिए जल का स्नान माना जाता है। यानी आपके पृथ्वी तल की गंगा का स्नान माना जाता है, कुआं का स्नान माना जाता है। और जो सवा पहर दिन चढ़ा स्नान करते हैं, उनका कोई शास्त्रों में लेख नहीं है। वो तो शरीर का मैल धोना माना जाता है। शरीर शुद्ध नहीं, शरीर का मैल धो चुके आप। तो यानी 9 बजे के बाद स्नान नहीं है। और पूजा में आप स्नान करके ही, सूर्योदय से पहले स्नान करें, सूर्योदय होते ही दिखते दिखते में सूर्य को अर्घ दें। ये साक्षात नारायण जो है, चलते फिरते हैं, जिनके तेज के आंग है, हमारी नेत्रों की ज्योति ठहर नहीं सकती, उन सूर्य देव को आप प्रातःकाल दर्शन कर सकते हैं। ये उन्होंने अपना तेज कम करके आपको दर्शनों के लिए प्रातःकाल आपको दर्शन नारायण जरूर देते हैं। तो ये नारायण है, ये किसी की वस्तु नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। तो सूर्य नारायण को देख करके अर्घ दें। और जिस देवता की पूजन करने जा रहा है, उस देवता के, वैसे तो शास्त्रों में बहुत सी आज्ञा है। भगवान शिव की पूजन करना है तो पुष्प आप
फूल जो चयन करते हैं उन्हें आप अपने जल के लोटा में न डालें, उन्हें अलग से लें, धुले हुए वस्त्र में लें या फिर पत्तों में लें, उनको जल में न डालें। तांबे के पात्र से दूध, दही, शहद चढ़ाने का प्रयास न करें, ये भी रक्त माना जाता है, यानी रक्त हो गया। और दही में गुड़ कभी न डालें, ये भी मांस मंजरा की श्रेणी में आता है। तो दही, गुड़, तांबे के बर्तन में दूध और जल में फूल, ये सब अशुद्ध हो चुके हैं, इन्हें न लें। स्नान करने के बाद आपको अपने माथे पे जो भी आप चंदन लगाते हैं अवश्य लगाएं। बिना चंदन के देवता पूजा ग्रहण नहीं करते। जैसे आप पहले स्नान करते हैं और बाद में देव पूजा करते, इसी तरह से आप पहले अपना अलग से चंदन लगा लीजिए, मिट्टी का, भस्मी का, गोपी चंदन का या मलयागिरी चंदन घिसका है। लेकिन अपना लगाया हुआ चंदन भगवान को न लगाएं। भगवान का चंदन अलग होना चाहिए, भगवान के पुष्प अलग होना चाहिए। किसी देव मंदिर में जाने से पहले आपके हाथ में जल है और आपने उसी जल से मंदिर की चौखट पे चौका लगा दिया, तो वो भी जल दूषित हो चुका, क्योंकि वो जल अलग होना चाहिए, पुष्प अलग होना चाहिए, जल, फल, फूल अलग अलग व्यवस्था में होना चाहिए, तब आप भगवान की पूजा करने के योग बने हैं। आपके गले में तुलसी माला या रुद्राक्ष माला या आपके इष्ट देव की कोई सी माला का मन का अवश्य धारण करना चाहिए। गुरुमुख आप अवश्य होना चाहिए। गुरु द्वारा दीक्षित हैं या नहीं है ये तो आप जाने। जो अध्यक्ष है उनकी भी पूजा स्वीकार नहीं करते, ये तो देवता है। लेकिन कोई भी साधु, संत, पुजारी, ब्राह्मण, अगर आप अध्यक्ष है तो आपके हाथ से जल पीना भी निषेध माना जाता है। आपके हाथ का जल तो जल भी नहीं पी सकते। इसलिए गुरु दीक्षा अवश्य ले, मस्तक पर तिलक धारण अवश्य करें, सूर्योदय से पहले स्नान करें और अपने इष्ट देव का सुमरन करते हुए, संसार की चर्चा का चिंतन ना करते हुए, भगवान की चर्चा का चिंतन करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम दीनहीन हैं और साधनों से हीन है। जिस प्रकार रामचरितमानस में कहा है कि नाथ सकल साधन में हीना और कीनी कृपा जान जन दीना। मुझको आपने गरीब असहाय समझ करके पूजा के योग बना दिया, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। मैं आपकी पूजन करने योग नहीं था अथवा नहीं थी। तो इस तरह से आप भगवान से प्रार्थना करके अपने घर में शिवलिंग बना सकते हैं, अपने घर की गणपति भी पूज सकते हैं। किसी भी पूजन को स्वीकार करने की अनुमति तो ले पहल शास्त्रों से। आपने इसको ये बना रखा है कि ये अमुक व्यक्ति कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, जो क्यों कर रहा है ये कोई मतलब नहीं है। आप ये बात पूछना नहीं है, कोई समझा रहा है तो सुनना नहीं है। तो यही हाल हो गया कि मानस में लिखा है कि गुरु शिष्य अंध बदर का लेखा और एक न सुने एक ही नहीं देखा। तो समझिए, एक तो सुनता नहीं है और एक को दिखता नहीं है। तो देखिए, शिष्य को दिखता नहीं है, गुरु की सुनता नहीं है, तो भैया एक ना सुनता है और एक को दिखाई नहीं देता है, तो वो है पूजा आपकी ऐसा ना हो व्यर्थ जा रही हो। आप अगर निष्काम भाव से पूजन करते हैं तो ठीक है। निष्काम भाव की पूजन ऐसी होती है, निराकार पूजन होती है, उसमें कोई आकार नहीं है। जहाँ देखो तहाँ भगवान है, जहाँ देखो तहाँ हरि हरि। आपको कुछ चाहिए नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मंदिर भी ना जाएं, देवता भी ना पूजें, आपका मन चिंतन भगवान में लगा हो,
तो ये है निष्काम भाव से पूजन। अगर आप सकाम पूजन कर रहे हैं कि हमें तो ये चाहिए, तो चाहिए तो बदले में कुछ दे जाइए, जब ही आपको प्राप्त होगा। आपको कुछ चाहिए तो बदले में दे दीजिए। आप तपस्या दें, त्याग दें और भक्ति में मन लगाएं तो आपको वो प्राप्त हो सकती है। आप देवताओं से विश्वास उठाते जा रहे हैं कि मेरा कार्य नहीं हुआ, मैंने इसलिए किया था, महाराज जी ने ऐसा बताया था। तो महाराज जी जो बताया ना उसको अमल करें, उसकी मानन करें। तो आप अगर सकाम पूजन करना है तो बता रहा हूँ कि शुद्ध होकर के, सूर्योदय से पहले उठ करके, स्नान करके, भस्मी धारण या तिलक लगा करके और धुले वस्त्र पहन करके, मन को शुद्ध करके, मन में किसी प्रकार का चिंतन न हो, मेरे घर में क्या हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है, ये करना है, इन बातों को छोड़ के सकाम पूजन अगर आप करेंगे तो आपका कार्य अवश्य होगा। तो आप किसी भी देव पूजन करें इसी तरह से करें, ऐसे जलते स्नान ना करें। 8 बजे के बाद स्नान हो रहा है, 9 बजे आप सूर्य से जग रहे हैं, तो ये क्या भक्ति कहलाएगी? ये तो निशाचरों की प्रवृत्ति की चीजें हैं जो रात्रि भर जागते रहते हैं, चरते रहते हैं। निशाचर, नशा यानी रात्रि चर माने उसमें जगना, खाना पीना, बैठना, उठना, सोना। तो ये रात्रि की क्रिया जो है निशाचरों की है। मानवों की क्रिया दिन में रहती है। तो 4 बजे से लगा कर शाम के 9 बजे तक आपको प्रभु का चिंतन होना चाहिए। दोनों समय स्नान होना चाहिए, दोनों समय मन पवित्र होना चाहिए। ऐसी पूजा करेंगे तो पूजा है। तो ये मैंने आपको पूजन की विधि बतलाई, आप उसी अनुसार पूजन करें, यही मेरा कहना है। आपको प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।